हेलो एवरीवन। आज हम लोग दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा और भाग यानी चारों क्वेश्चन को हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जोड़ के क्वेश्चन को यानी दशमलव के जोड़ के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नंबर लिख लेंगे यानी सरल तरीके से। तो सबसे पहले यहाँ 43 यानी यहाँ पे हम लोग 43.02 इसको लिखेंगे। उसके बाद देखिए 7.83। तो आप दशमलव को दशमलव के नीचे एक लाइन में लिखना है। दशमलव को सबसे पहले दशमलव के नीचे लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे दशमलव के इस साइड में जो संख्या है उसको दशमलव के इस साइड में लिख देंगे और दशमलव के आगे जितनी संख्या है उसको दशमलव के आगे लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे 8 और 3। उसके बाद दशमलव क्या कौन सा संख्या यानी 7। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे 7। फिर अब देखिए यहाँ पे दशमलव को दशमलव के सामने लगा दीजिए एकदम लाइन में। और दशमलव के बाद कितनी संख्या यानी 4 और 6 और दशमलव के आगे देखिए यानी क्या है 0। अब इन सबको करना क्या है, आपको ऐड कर देना। यानी हमें यहाँ पे जोड़ का मार्क लगा देंगे यानी निशान लगा देंगे और लाइन खींच के सबको हम लोग ऐड कर देंगे। तो ऐड कर दीजिए यानी 2 और 3 मिलकर कितना होता है 5 और 5 और 6 कितना होता है 11। तो 11 को क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 1। हासिल कितना बच गया हमारा 1। तो 1 हम इसके ऊपर लिख देंगे। अब इसको ऐड कर लीजिए यानी 8 और 4। यहाँ देखिए यहाँ 0 है तो 0 को हम लोग नहीं ऐड करेंगे यानी 8 और 4 8 4 कितना होता है 12 और 1 हासिल कितना होता है 13। तो 13 को यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग 3। अब देखिए दशमलव को आप यहाँ पर लगा दीजिए। उसके बाद हासिल कितना बच गया हमारा 1। तो 1 इसके ऊपर लिख देंगे। अब अगला संख्या देखिए यानी 3 और 7 कितना होता है 10 और 1 हासिल कितना हो जाएगा 11। तो 11 को क्या लिख देंगे हम लोग 1 और हमारा हासिल कितना बच गया यानी कैरी कितना बच गया 1। तो अब देखिए अगला नंबर कौन सा यानी 4 और 1 हासिल कितना हो जाएगा 5। तो हमारा आंसर क्या निकल कर आया 51.31। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे यानी नेक्स्ट क्वेश्चन हमें घटाना को लगाना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे 54.03 को लिख देंगे। उसके बाद दशमलव के सामने यानी दशमलव के ठीक नीचे दशमलव को लगा देंगे और दशमलव के जो दाहिने साइड है उसको दाहिने साइड लिख देंगे यानी 3 2 और दशमलव के आगे जो नंबर है उसको हम लोग आगे लिख देंगे। तो यानी यहाँ पे हम लोग माइनस का चिन्ह लगा देंगे और लाइन खींच लेंगे। अब इसमें से हमें माइनस करना है यानी 3 में से 2 को हमें घटाना है। तो 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा यानी 1। अब देखिए यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 3 है तो 0 में से 3 माइनस होगा नहीं। तो ये क्या करेगा अपने बगल वाले से उधार ले लेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा हो जाएगा 10, यहाँ पे हमारा 3। अब देखिए हम लोग आसानी से यानी 10 में से 3 को माइनस कर देंगे घटा देंगे तो यहाँ पे क्या निकल कर आएगा यानी 7 और दशमलव का आप दशमलव लगा दीजिए। और देखिए यहाँ पे हमारा कौन सा नंबर बच गया 3 में से हमें 2 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा यानी 1। अब देखिए यहाँ पे 5 को आप 5 के नीचे कोई नंबर नहीं है संख्या नहीं तो आप 5 को ऐसे उतार दीजिए। इसका आंसर देखिए कितना निकल कर आया है 51.71 यानी हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो गुणा को आप लिख लीजिए यानी 2.3 और 5 गुणे 3.2 यानी 2.35 में हमें 3.2 से गुणा करना है। तो इसमें हम लोग दशमलव को गुणा में दशमलव को एक लाइन में नहीं लिखा जाता है, आप नॉर्मल ऐसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 2 का गुणा इन सारी संख्याओं में करेंगे। तो 2 पचे कितना होता है यानी 2 पचे 10 को 0 हासिल कितना बच गया हमारा 1। और देखिए 2 तिहाई 2 का गुणा फिर 3 में करेंगे 2 तिहाई 6 और 1 हासिल कितना हो जाएगा 7। अब देखिए हम लोग दशमलव को छोड़ देंगे फिर 2 दूना कितना होता है 4 यानी
ऐसे लिख देंगे। उसके बाद 2 के नीचे हम लोगों ने 2 से गुणा कर लिया तो 2 के नीचे हम लोग क्रॉस लगा देंगे। अब हमें 3 से गुणा करना है, दशमलव को आप ऐसे ही छोड़ देंगे। तो 3 5 कितना होता है 15 को 5 हासिल कितना बच गया हमारा 1। अब देखिए 3 तरीके कितना होता है 9, 9 1 हासिल कितना हो जाएगा 10, 10 को हम लोग क्या लिखेंगे 0, हासिल को 1 लिख देंगे हम लोग। अब देखिए 3 दूना कितना होता है 3 दूना 6 और 6 1 हासिल कितना हो जाएगा हमारा 7। अब इन सारे नंबर को हम लोग ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 0 और 7 5 कितना होता है 12, 12 को हम लोग क्या लिखेंगे 2, हासिल कितना बच गया 1, हमारा हासिल कितना बच गया 1 और 4 1 हासिल कितना हुआ 5 और 7, यहाँ पे हम लोग 7 को 7 लिख देंगे। अब देखिए इसमें हम लोग दशमलव कैसे लगाएंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो देखिए यहाँ से हम लोग गिनना चालू करेंगे यानी काउंट करना चालू करेंगे। दशमलव के बाद देखिए कितना संख्या है और दशमलव के बाद ऊपर देखिए कितना संख्या है, यानी दशमलव के बाद नीचे वाली संख्या को देखें कितना संख्या है और दशमलव के बाद ऊपर वाली संख्या में देखें कितनी संख्या है। तो देखिए ऊपर वाली संख्या में दशमलव के बाद 1 और 1 2 और एक नीचे वाली संख्या कितना हो गया 3। तो हमें दाहिने से 3 अंक छोड़कर दशमलव को लगा देना है। तो देखिए 1 2 और 1 3, तो दशमलव हमारा कहाँ लग जाएगा यानी 5 के आगे, यानी 7.520 हमारा यही क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग भाग को सॉल्व करेंगे। तो आप नॉर्मली यहाँ पे 1.6 और 3.590 में हमें भाग करना है। तो यहाँ से हमें दशमलव को हटाना पड़ेगा, तभी हम लोग 3.5904 में भाग कर पाएंगे, यानी 1.6 से हम लोग भाग नहीं कर सकते। यहाँ से हमें दशमलव को हटाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद कितना संख्या है, तो दशमलव के बाद हमारा एक संख्या है, तो हम लोग दशमलव यहाँ से हटाकर एक संख्या इधर लगा देंगे। तो यहाँ से हम लोग हटा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी दशमलव यहाँ से हट जाएगा तो 16 और यहाँ पे हमारा नंबर हो जाएगा 3.59004। अब 16 से हमें 35.094 में भाग करना है। तो सबसे पहले 16 का भाग हम 35 में देंगे। तो 16 दूना कितना होता है 32, तो यहाँ 2 बार भाग जाएगा तो 16 दूना यानी 32, यहाँ पे 32 को लिख देंगे। उसके बाद 35 में से हम लोग 32 को माइनस कर देंगे, यानी 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या निकल कर आएगा 3, और 3 में से 3 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं। अब देखिए 5 के बाद हमारा दशमलव है, तो जब भी दशमलव के बाद वाली संख्या को नीचे उतारेंगे तो हम लोग दशमलव यहाँ पे लगा देंगे। अब देखिए हमें 9 को यहाँ पे उतारना है, यानी 9 को। तो अब 16 का भाग हम 39 में करेंगे। तो 16 एक कलम 16, 16 दूना 32, 16 तियाँ 48, यानी 48 ज़्यादा हो जा रहा है तो यहाँ पे 2 बार हम लोग भाग फिर करेंगे। तो 16 दूना कितना होता है 32, तो यहाँ पे हम लोग 32 लिख देंगे। अब फिर हम माइनस कर देंगे, तो 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा 7 निकल कर आएगा, और 3 में से 3 को माइनस करेंगे तो कुछ नहीं। अब हम अगला नंबर कौन सा लेंगे, यानी हम 0 को यहाँ पे उतार लेंगे, यानी 7 है और 16 से भाग करना है तो 7 में 16 का भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पे हम लोग 0 को उतार लेंगे। अब भाग करेंगे 16 एक का नाम 16, 16 दूना 32, 16 तियाँ 48, 16 चौके 64, 16 पाँचे कितना होता है 80, 80 से ज़्यादा हो जा रहा है तो हम लोग 4 बार भाग करेंगे। तो 16 चौक 64, तो यहाँ हम लोग 64 लिख देंगे। अब इसको हम लोग माइनस कर देंगे, तो 0 में से 4 को हम लोग माइनस नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ से एक उधार ले लगा, और 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, यानी 6, और यहाँ पे क्या बच गया, यानी 6, 6 में से 6 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं। अब देखिए यहाँ पे 6 है और हमारा अगला नंबर कौन सा बच रहा है, यानी 4, तो 4 को यहाँ पे हम लोग उतार देंगे, यानी लिख देंगे यहाँ पे। अब देखिए 16 चौके कितना होता है 64, यानी 16 चौके 64, तो देखिए आसानी से यानी ये विभाजित हो गया, यानी डिवाइड हो गया। तो हमारा आंसर क्या निकल कर आया है 2.244, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।